जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत ने कंडक्ट किया अपनी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल टेस्ट। भारत की पूर्ण रूप से स्वदेशी राइफल्स भारत की पुलिस फोर्सेस को डिलीवर होने के लिए तैयार। एलओसी पर कल रात को देखे सस्पेक्टेड पाकिस्तानी ड्रोन्स। और अब भारत 4 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने की कर रहा है योजना। कल 11 जनवरी को डीआरडीओ ने भारत के स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण आयोजित किया है। और इस टेस्ट के दौरान इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को महाराष्ट्र में स्थित के रेंजेस में एक मूविंग टारगेट के खिलाफ टेस्ट किया गया था, और वो भी इसकी टॉप अटैक कैपेबिलिटी के साथ। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी वाली ATGM है, और इसमें अति आधुनिक स्वदेशी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इसका इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर, ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल एक्चुएशन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम, टैंडम वॉरहेड प्रोपल्शन सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस साइटिंग सिस्टम। ये सारे क्रिटिकल सिस्टम्स डीआरडीओ की सिस्टर लेबोरेटरीज ने भारत में ही स्वदेशी तौर पर विकसित किए हैं। और भारत की जो ATGM है, इसका वॉरहेड आज के समय के मॉडर्न मेन बैटल टैंक्स को डिफीट करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, और इसे दिन और रात किसी भी तरह की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल को मिलिट्री व्हीकल लॉन्चर या फिर ट्राइपॉड किसी से भी आप लॉन्च कर सकते हैं। और इसकी जो मारक क्षमता है वो 4 किलोमीटर तक है, और कैपेबिलिटीज़ के मामले में जेवलिन और स्पाइक जैसी ATGMs के बराबर है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि भारत की जो स्मॉल फायर आर्म्स फर्म है SSS डिफेंस, तो इस कंपनी के CEO मिस्टर विवेक कृष्णन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि SSS डिफेंस द्वारा बनाई गई जो राइफल्स हैं, उसका पहला बैच इस वर्ष डिलीवर होने के लिए तैयार है। और ये राइफल भारत की कुछ पुलिस फोर्सेस और ATS टीम्स को डिलीवर की जानी है। हालांकि कौन सी पुलिस फोर्सेस हैं उसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन आपको ये बता दें कि SSS डिफेंस की जो राइफल्स हैं वो प्योरली भारत में ही डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर की गई हैं। और ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत की एक कंपनी इस तरह के वर्ल्ड क्लास वेपन्स को बना रही है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि निकट भविष्य में ये भारत की फोर्सेस में अधिक से अधिक संख्या में शामिल की जाएं। आज इसरो ने अपने PSLV C62 मिशन को लॉन्च किया था, जिसमें प्राइमरी पेलोड के साथ भारत की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अन्वेषा और उसके साथ 15 को पैसेंजर सैटेलाइट्स भी लॉन्च की गई थी। लेकिन इसरो की तरफ से सूचित किया गया है कि इस फ्लाइट के दौरान रॉकेट की तीसरी स्टेज में अनोमली का सामना करना पड़ा है। कहने का मतलब यह है कि इस मिशन के दौरान रॉकेट की 3rd स्टेज में चीज़ों को जैसा प्लान किया गया था एग्जैक्टली वैसा उन्होंने काम नहीं किया है, और इसलिए एक अनएक्सपेक्टेड सी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिली है। बाकी ये समस्या क्यों हुई है तो उसकी जानकारी के लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस किया जा रहा है, और इस मिशन को लेकर इसरो की तरफ से भी और डिटेल्स आनी बाकी हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनमें बताया गया है कि कल रात को जम्मू कश्मीर के नौशेरा और राजौरी सेक्टर में LOC के साथ कुछ सस्पेक्टेड पाकिस्तानी ड्रोन्स को ऑब्जर्व किया गया था, और इन ड्रोन्स को एलिमिनेट करने के लिए भारतीय सेना की तरफ से जवाबी फायरिंग भी की गई थी, और आर्मी की तरफ से सभी जरूरी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम मेजर्स उठाए गए थे। बाकी भारत की जो फोर्सेस है वो पूरी तरह से अलर्ट पर हैं, और ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि LOC के पास पाकिस्तान ने भी अपनी पोजीशंस को मजबूत किया है। सीमा के पास उसने जैमर्स तैनात किए हैं, SSG कमांडोज को तैनात किया है, और आतंकियों को भी फिर से फॉरवर्ड पोजीशन पर ला रहा है। और अब सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन्स का स्पॉट होना तो निश्चित रूप से इस बात की संभावना को भी दर्शाता है कि पाकिस्तान एक नई नापाक हरकत करने का प्रयास कर रहा है, जिसके बारे में अभी हाल ही में वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने भी वार्न किया है। भारत में स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन के ऑफिशियल एक्स हैंडल से आज एक पोस्ट की गई है, जिसमें बताया गया कि कैसे जो ब्रिटेन की एरो इंजन मेकर है रोल्स रॉयस, तो वो भारत को UK के बियॉन्ड एक 3rd होम मार्केट के तौर पर पोजीशन करने पर विचार कर रही है, और जिसमें जेट इंजन से लेकर नेवल प्रोपल्शन जैसे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक करने का प्रयास किया जा रहा है। और जबकि कुछ ही सप्ताह पहले PTI के साथ इंटरव्यू में रोल्स रॉयस इंडिया के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से भी कहा गया था कि उनकी कंपनी भारत में कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रही है, और उनकी योजना में भारत में नेक्स्ट जनरेशन के एरो इंजन्स को विकसित करना प्राथमिकता के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है, जो कि भारत के कॉम्बैट जेट्स को पावर दे। वहीं भारत के जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर जो अभी तक रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं, तो उनसे तो इसी बात की संभावना ज़्यादा दिख रही है कि भारत जेट इंजन पार्टनर के तौर पर फ्रेंच फर्म सैफ्रन के साथ ही जा रहा है। और हाल ही में रिपोर्ट भी आई थी कि इसके लिए जल्द ही CCS की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिलने की भी उम्मीद है। बाकी रोल्स रॉयस के सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि भारत के AMCA प्रोग्राम के लिए अगर रोल्स रॉयस जेट इंजन विकसित करता है तो ये भारत को नेवल प्रोपल्शन के लिए भी इंजन्स को मैन्युफैक्चर करने में मदद करेगा, क्योंकि उनके मुताबिक रोल्स रॉयस दुनिया के उन चुनिंदा इंजन मेकर्स में आती है जिनके पास एक एरो इंजन को मरीन वेरिएंट में कन्वर्ट करने की भी कैपेबिलिटी है। बाकी रोल्स रॉयस भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर रही है। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट किस तरह से होने वाला है तो उसके बारे में कोई खास चर्चा नहीं की गई है।
उनका बस ये कहना था कि अगर सब कुछ सही होता है तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट होगी और इतनी बड़ी होगी कि लोग इसको अपने आप नोटिस करेंगे। और उनका ये कहना है कि अगर भारत नेक्स्ट जनरेशन के इंजन्स पर विचार कर रहा है तो उनके मुताबिक रोल्स रॉयस सबसे बेस्ट पार्टनर हो सकता है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं तो उनके माध्यम से एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि ईरान की पुलिस ने एक सेल को गिरफ्तार किया है जिसमें 10 अफगान और 6 भारतीय नेशनल्स के लोग हैं। तो पाकिस्तान की इस फेक न्यूज़ का ईरान के राजदूत ने ही फैक्ट चेक किया है और जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो न्यूज़ दिखाई जा रही है पूरी तरह से गलत है और उन्होंने सभी लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि जो न्यूज़ है वो रिलायबल सोर्सेज से ही लें। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भारत में अमेरिकन राजदूत का कार्यभार संभालने वाले सर्जियो जॉर्ज की तरफ से कहा गया है कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड टॉक्स हैं वो इस सप्ताह से शुरू होंगी और उन्होंने इस बात की तरफ भी संकेत दिए हैं कि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अगले वर्ष भारत की विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रिलेशनशिप को उन्होंने एक रियल रिलेशनशिप के तौर पर डिस्क्राइब किया है और उनका ये भी कहना था कि अमेरिका के लिए भारत से अधिक आवश्यक साझेदार कोई और नहीं है। बाकी ट्रेड टॉक्स को लेकर उनका कहना है कि दोनों पक्ष सक्रिय रूप से एक दूसरे के साथ एंगेज हैं और हम अन्य सभी क्षेत्र जैसे कि सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी महत्वपूर्ण एरियाज़ में एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली काम करना जारी रखेंगे। वहीं इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को वेनेजुला के एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर डिक्लेयर किया है। वहीं इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से जो ईरान में बार बार मिलिट्री के माध्यम से हस्तक्षेप करने की धमकियां दी जा रही हैं तो उस धमकी के बीच आज सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि ईरान वॉर और टॉक्स दोनों के लिए पूरी तरह से तैयार है। बाकी अभी जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज ईरान में कुछ और नए विरोध प्रदर्शन शुरू होने की रिपोर्ट्स भी आई हैं और इस क्राइसिस में अथॉरिटीज़ ने इंटरनेट ब्लैकआउट भी इम्पोज किया है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय को अब भारतीय नौसेना के लिए 4 स्पेशलाइज एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए एक RFI भी जारी की गई है और RFI के मुताबिक जो ये एयरक्राफ्ट हैं तो ये 4 वर्षों के टाइम पीरियड तक के लिए भारतीय नौसेना के लिए लीज पर लिए जाएंगे। एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का मतलब है कि ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि समुद्र से टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम हो। वैसे आपको बता दें कि लगभग दशक पहले भारत ने इस तरह के एयरक्राफ्ट के लिए एक अलग से प्रोग्राम को ऑलरेडी लॉन्च किया था और उसी प्रोग्राम में एक जैपनीज एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को शॉर्टलिस्ट भी किया गया था। उस एयरक्राफ्ट का नाम है शिनमेवा US-2 और 2010 की शुरुआत में भारतीय नौसेना ने इन US-2 एयरक्राफ्ट की करीब 12 से 18 यूनिट की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया था जिसे एक सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के तौर पर कॉन्फ़िगर किया जाता और ये डील लगभग $1.65 बिलियन तक की होने वाली थी। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी इस एयरक्राफ्ट में अपने पर्पस के लिए इंटरेस्ट दिखाया था जिसमें उनकी योजना थी 3 एयरक्राफ्ट को खरीदने की और अगर ये एयरक्राफ्ट खरीदे जाते तो उनमें से अधिकतर भारत के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर ही स्टेशन रहते। और इसके अलावा इसी प्रोग्राम में इन US-2 एयरक्राफ्ट को भारत में ही लाइसेंसिंग अरेंजमेंट के तहत असेंबल करने की बात भी चल रही थी। बाकी जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भारत में इस तरह की रक्षा खरीद की बातचीत कुछ ज़्यादा ही लंबी चलती है तो यही बातचीत चलते चलते अक्टूबर 2016 तक पहुंची। उस समय जैपनीज फर्म ने अपने ऑफर प्राइस को $113 मिलियन पर एयरक्राफ्ट तक कम किया और नवंबर तक ऐसा लग रहा था कि ये डील आखिरकार साइन हो ही जाएगी, लेकिन उस समय भी डील साइन नहीं हुई और मार्च 2018 में जैपनीज राजदूत ने द हिंदू बिजनेस लाइन के साथ एक इंटरव्यू में इन्फॉर्म किया था कि अभी भी इस एयरक्राफ्ट को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत प्रोग्रेस में है। और एक इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस अपडेट को हमने भी अपने डिफेंस अपडेट में पहले कवर किया है, लेकिन फिर 2021 में इनकी प्राइस को लेकर सहमति नहीं बन पाई और आखिरकार ये नेगोशिएशंस बंद कर दिए गए। और अब फिर से रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि भारत इस तरह के 4 एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने के लिए काम कर रहा है और अब इसमें कौन कौन सी कंपनीज कॉम्पीट करेंगी तो वो तो आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय सेना के एक ऑफिसर जिनका नाम है मेजर स्वाति शांता कुमार, जो कि अभी वर्तमान समय में साउथ सूडान में UN मिशंस के तहत कार्यरत है, तो उनको जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग में योगदान के लिए प्रेस्टिजियस UN सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2000 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर MC मुथन्ना वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1997 में 3 असम राइफल्स के राइफलमैन कामेश्वर राम ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत का जो P-8I एयरक्राफ्ट है तो उसका प्राइमरी रोल क्या रहता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है।
और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।